जय हिंद। देखिए क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 26वां पूछा जाता है। इसमें देखिए कावाला एक होता है, इसमें लेखक के जीवन परिचय होते हैं और इसके नीचे खावाला होता लिखा होगा दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 जीवन परिचय होंगे, कोई भी हो सकते हैं और इन तीनों में से एक पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा, जिसमें जीवन परिचय के यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे और एक रचना लिखोगे 2 नंबर मिलेंगे। कुल मिलाकर ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय होता है इसको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपका टाइम भी बचे और अच्छी तरीके से पूरे के पूरे नंबर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान रखना, जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो वहाँ काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। मैं जितना बड़ा बताऊंगा उतना ही बड़ा लिखना है। सपोज करिए प्रश्न नंबर कितना है यहाँ पर 26वां है, तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 26 का खावाला डालकर फिर तीनों में से जो भी करोगे ABC जो भी डाल देना। जैसे सी वाला सपोज करिए, जैसे हमें पता है तो सी वाला ऐसे डालकर तब कैसे लिखना है, काले पेन से ये सारी चीज़ें हेडिंग डालना है। ठीक है, तो काले पेन से जीवन परिचय हेडिंग डालना है। फिर तुलसीदास जी का जन्म क्या है, तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन यहाँ पर 1532 ईस्वी में हुआ था। जो तुलसीदास जी का जन्म है ये कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिए 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। जो कुछ लोग को का कहना है कि जो इनका जन्म स्थान है एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। उसके बाद में आगे लिखना है, ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। जो यहाँ पर ये थे तुलसीदास थे, ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। उसके बाद में इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, और इनके माता का नाम हुलसी था। ठीक है, बहुत सिंपल सा। उसके बाद में अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके यहाँ पर माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। देखिए यहाँ पर कुछ विद्वानों का कहना है कि जो इनके माता पिता थे इनको त्याग दिया था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। उसके बाद में स्वामी नरहर दास ने इनका पालन पोषण किया था। जो स्वामी नरहर दास थे इनका पालन पोषण किया। उसके बाद में काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेद पुराण दर्शन आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। बहुत सिंपल था। उसके बाद में इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। जो इनका विवाह था किसके साथ हुआ, दीनबंधु यहाँ पर पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। उसके बाद में ये पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरूप रहते थे। उसके बाद में कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इनका जीवन काशी अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। तो देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो टाइम भी आपका नष्ट होगा। देखिए 80 शब्द सीमा होती है, तो आप लोग गिन लेना एक लाइन में कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 लाइन से ऊपर लिख दोगे तो समझ जाना कि 80 से ज़्यादा हो गए और आपके नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो आपका टाइम ही बर्बाद होता है, नंबर उतने ही मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में इतना समझ में आया कि जो इनकी यहाँ पर इनका विवाह किसके साथ हुआ, दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ये वे यहाँ पर पत्नी में यहाँ पर क्या है कि प्रेम में बहुत ही अनुरक्त रहते थे। उसके बाद में कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट में सन 1623 ईस्वी में हो गई। बहुत सिंपल सा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, दूर लिखना। अच्छी तरीके से 100% पूरे नंबर मिलेंगे। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 1 पेज 1.5 पेज में लिखो, जितना मैंने बताया इतना ही तैयार कर लोगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में काले पेन से हेडिंग डाल देना रचनाएं में श्री रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, राम आज्ञा, प्रश्न, बस 2-3 जो भी आपको पता हो, एक ही पता हो एक लिख देना, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से लिखना, इससे सरल कोई भी नहीं बताएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।